मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे सुकून मैं आपको पिछले क्लास में जी अवतल दर्पण में आपका 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकून, ठीक है। आपका 6 तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकून, ठीक है। आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकून, आपका 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकून, ठीक है। अब कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं मेरे सुकून, समझा चुके हैं जी, ठीक है। मेरे सुकून आज की क्लास में आपको हम डायग्राम के साथ आपको हम समझाने वाले हैं मेरे सुकून कि आपका अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 स्थिति में रखेंगे, ठीक है। और आपको 6 स्थिति में वस्तु को रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आपका डायग्राम के साथ में आपको समझाने वाला हूँ मेरे सुकून, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका मेरे सुकून आपको आगे भी इसका आपको क्या करना है मेरे सुकून, आपका इसका क्या है जी, काफ़ी ज़्यादा आपका इसका क्या मेरे सुकून आपके लिए महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। आगे भी इस को आपको पढ़ना मेरे सुकून, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है मेरे सुकून, ठीक है। आपका पूछा जाता है मेरे सुकून, ठीक है। आपका 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब इस टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ लेना मेरे सुकून, क्योंकि इसका आगे भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है मेरे सुकून, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आइए मेरे सुकून हम अवतल दर्पण में 6 स्थिति में वस्तु को रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, डायग्राम के साथ में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जी। आपको 100% समझ में आना चाहिए जी, ठीक है। तो समझिएगा मेरे सुनो, मैं यहाँ पर डायग्राम बना कर लाया हूँ मेरे सुनो। मैं आपके सामने भी डायग्राम बना सकता था जी, लेकिन मेरे सुनो मैं अपना हाथ से बनाऊँगा डायग्राम, तो यहाँ पर उतना मेरे सुनो बेहतर से डायग्राम नहीं बनेगा जी, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे सुकून, आपका ये जो आपका मेरे सुकून ये जो हम खींचे लाइन मेरे सुकून, ये आपका लाइन क्या हो जाएगा मेरे सुकून, आपका टेढ़ा हो जाएगा मेरे सुकून, ठीक है। और आपका समय भी ज़्यादा लगेगा जी। तो हम समय को बचाने के लिए मेरे सुकून मैं आपको डायग्राम बना कर लाया हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा जी, ठीक है। तो पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ रखें मेरे सुकून, अवतल दर्पण में, तो कहेगा P और F के बीच हम रखे हैं जी, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखें मेरे सुनो, तो कहेगा P और F के बीच रखे हैं, ठीक है मेरे सुनो। F और P के बीच रखे हैं, ठीक है मेरे सुनो। F और P के बीच रखे हैं, समझे मेरे सुनो। पहला स्थिति में वस्तु कहाँ रखें, तो P और F के बीच रखें जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप जानते हैं भली भांति मेरे सुनो कि आपका एक वस्तु से बहुत सारे मैं सुनो आपको किरणें निकलती है, लेकिन मुझे प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 ही किरण हमको लेना है मेरे सुनो। कितना किरण लेना है मेरे सुनो, तो कहेगा 2 किरणें हमको लेना है, ठीक है। आपका एक वस्तु से बहुत सारे किरणें निकलती है, मतलब आपका अनंत किरणें निकलती है, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 किरणें का जरूरत है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनो पहला किरण को हम लिए मुख्य अक्ष के समांतर जी, ठीक है। पहला किरण को जब मुख्य अक्ष के समांतर लिए मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर आपका कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक है मेरे सुनो। कहाँ से होकर गुजरेगी, तो कहिएगा मेरे सुनो ये आपका F से होकर गुजरेगी, ठीक है। F से होकर गुजरेगी, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं मेरे सुनो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F की दिशा में परावर्तित होगी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि अगर आपका मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F की दिशा में परावर्तित होगी, ठीक है मेरे सुनो। मैं आपको फिजिक्स के भाषा में समझा रहा हूँ जी, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स के भाषा में समझा रहा हूँ मेरे सुनो, ठीक है। आपका किरण आपका जाती है तो मेरे सुनो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं आपतित, यहाँ पर
होती है, ठीक है, इस तरह से आपतित होती है। जब किरण आपका वापस आती है मेरे स्कूल, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं परावर्तित होती है, ठीक है। मैं अगर अपना लैंग्वेज में कहूँ मेरे स्कूल, तो इस तरह से किरण जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, आपका इस तरह से जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपका इस तरह से आपका एफ से होकर वापस आती है, ठीक है, एफ से होकर वापस, एफ से होकर गुजरती है, या कह सकते हैं एफ से होकर आती है, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, समझ गए ना मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। आप समझ गए मेरे सुनो, मैं पहला एक किरण ले लिया मेरे सुनो, जो हम किरण लिए मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर कोई किरण अगर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ की दिशा में परिवर्तित होगी, ठीक है, मतलब आपका एफ के दिशा से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण लेना मेरे सुनो आपको सी की दिशा में, पहला किरण लिए मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, और दूसरा किरण हम कहाँ लिए मेरे सुनो, तो हम लिए सी के दिशा में, कहाँ जी, सी के दिशा में। तो मेरे सुनो अगर कोई किरण सी की दिशा में, अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपका उसी दिशा में क्या होगा, मैं सुना परिवर्तित होती है, ठीक है, परिवर्तित आपका होती है। सुनिए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए, ठीक है, मतलब आपका इस तरह से जाती है तो वापस भी आएगी इसी तरह से, ठीक है मेरे सुनो, मतलब कहने का मतलब मेरे सुनो, अगर अपनी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझिएगा। अगर आपका सी से होकर किरण जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी से ही होकर वापस आती है, ये अपना लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे सुनो क्या ये दोनों किरणें कभी मिल सकती है जी? क्या ये दोनों जो आप किरणें देख रहे हैं मेरे सुनो, रे देख रहे हैं, क्या आपको मिल सकती है? क्या कभी मिलेगा जी? तो कहेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नहीं मिलेगा मेरे सुनो, तो हम क्या करेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर हम कल्पना करने वाले हैं, ठीक है, कल्पना करने वाले हैं मेरे सुनो कि आपका इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से आती हुई किरण प्रतीत होती है, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका एक पॉइंट पर, एक जगह पर आपका मेरे सुनो किरणें मिल जाएगी जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, और इस तरह से हम काल्पनिक रेखा खींचकर इसको मिला देंगे मेरे सुनो, ठीक है, काल्पनिक रेखा खींच देंगे और इस तरह से हम पी के आगे काल्पनिक रेखा खींच देंगे मेरे सुनो। आपका मेरे सुनो इस तरह से समझिएगा, पहले मुझे ये बोलना चाहिए मेरे सुनो कि इस तरह से हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे, ठीक है, इस तरह से हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे मेरे सुनो, पी के आगे फिर इस तरह से काल्पनिक रेखा खींच कर क्या कर देंगे मेरे सुनो, हम यहाँ पर मिला देंगे जी, ठीक है, समझ गए। तो मेरे सुकून बताइए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना, तो कहिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर मैं कल्पना किया हूँ तो मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, ठीक है मेरे सुनो। अगर मेरे सुनो काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप कहिएगा मेरे सुनो कि सीधा होता है। अब बताइएगा मेरे सुनो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है जी। अब बताना है मेरे सुनो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, इस जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, क्या वस्तु से आपका प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है, या वस्तु से प्रतिबिंब आपका छोटा बना है जी, ठीक है। जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, आपका वस्तु से बड़ा बना है या वस्तु से छोटा बना है, तो कहेगा मेरे सुनो कि वस्तु इतना छोटा है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब बना है हमारा इतना बड़ा, ठीक है जी, ठीक है, इतना बड़ा, समझे मेरे सुनो। मैं आपको डायग्राम इसलिए बनाकर लाया मेरे सुनो कि आपको 100% समझ में आए, ठीक है, आपको डायग्राम से समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे सुनो कि आपको 100% समझ में आए। आपका इतना छोटा क्या मेरे सुनो, आपका वस्तु है लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, ठीक है मेरे सुनो। आप इस तरह से भी समझिए या आप इस तरह से समझिए मेरे सुनो, आपको हम समझाए थे कि सी के आगे अगर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा मेरे सुनो, जो आगे अगर सी के अगर आगे कोई वस्तु रखा गया मेरे सुनो, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा जी, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बड़ा बनेगा।
अब बताइए मेरे सुनो कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ आपका बना मेरे सुनो, जो वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे सुनो। तो कहेगा जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो बना दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना है कि नहीं मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना कि नहीं, बिल्कुल बना है जी। ठीक है, तो क्या मेरे सुनो आप समझ गए कि मेरे सुनो पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ रखते हैं जी, तो कहेगा पी और एफ के बीच। तुम्हारा वस्तु का प्रति आपका मेरे सुनो अगर पहला स्थिति में वस्तु को रखते हैं पी और एफ के बीच, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मेरे सुनो, और कहाँ बनता है, कैसा पूछेंगे मेरे सुनो, तो आपको 3 प्रॉपर्टी बताना है जी। पहला बताना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना काल्पनिक बना वास्तविक बना। अगर वास्तविक बना तो उल्टा बना या सीधा बना, अगर काल्पनिक बना तो उल्टा बना कि सीधा बना। ठीक है, आपका बड़ा बना छोटा बना या समान आकार का बना मेरे सुनो, या कह सकते हैं बराबर बना जी। ठीक है, आपको पूछे कहाँ बना तो ये भी आपको बताना है जी। ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। पहला स्थिति में हम वस्तु को रखें जब पी और एफ के बीच, तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बना और कहाँ बना जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत समझने में जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आपको समझने में जी, कोई भी दिक्कत हुआ नहीं जी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझा दिया हूँ। ठीक है, और मात्र आपका अपतल दर्पण में हम एक ही कंडीशन, एक ही स्थिति में वस्तु को रखते हैं पी और एफ के बीच। अगर वस्तु को हम मेरे सुनो अपतल दर्पण में मात्र एक ही ऐसा स्थिति है जहाँ पर वस्तु को कहाँ पर रखते हैं जी, आपको वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, तो कहेगा पी और एफ के बीच हम वस्तु को रखते हैं, तभी हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बाकी हमारा 5 बार जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, समझ गए। मात्र अपतल दर्पण में एक ही स्थिति, एक ही कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है मेरे सुनो। वो कहाँ पर वस्तु को हम, कहाँ पर आपका वस्तु होता है, आपका वस्तु होता है मेरे सुनो, तो कहेगा पी और एफ के बीच हमारा वस्तु होता है, तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है। बाकी अब जहाँ आप रखिए वस्तु को, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में, जिस जगह पर आप वस्तु को रखिए, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनने वाला है ये। ठीक है मेरे सुनो, अब आइए हम दूसरा स्थिति में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, पहला स्थिति में वस्तु को रखें तो आपको प्रतिबिंब कैसा बना और कहाँ बना ये समझ गए। ठीक है, अब दूसरा स्थिति में वस्तु को हम रखें मेरे सुनो, आपको अब यहाँ पर बताना है मेरे सुनो कि यहाँ पर इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और आपका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे सुनो। मैं यहाँ पर अभी वस्तु को रखा हूँ एफ पर। ठीक है, मैं वस्तु कहाँ रखा हूँ मेरे सुनो, कहेगा एफ पर रखा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वस्तु कहाँ रखा हूँ जी, तो कहेगा एफ पर रखा हूँ। ठीक है, वस्तु को एफ पर रखें। ठीक है जी, तो मेरे सुनो आपका वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, तो कहेगा अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 वस्तु लेना है। ठीक है, तो पहला वस्तु हम लिए मेरे सुनो, पहला किरण लिए मेरे सुनो आपका मुख अक्ष के समांतर जी। ठीक है, पहला किरण हम लिए मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जब मुख अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है जी, एफ की दिशा में परावर्तित होती है। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। या इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इस तरह से किरण जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ से होकर वापस आती है। ठीक है जी, अब दूसरा हम किरण लेना है मेरे सुनो सी की दिशा में। ठीक है जी, तो जब हम सी की दिशा में किरण को लेते हैं मेरे सुनो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इस तरह से आपका किरण आपतित होती है। ठीक है, इस तरह से किरण क्या होती है मेरे सुनो, आपका आपतित होती है। ठीक है, और दर्पण से परिवर्तन के बाद मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपका मेरे सुनो सी के दिशा में किरण को लेते हैं तो इस तरह से किरण आपतित होती है दर्पण से परिवर्तन के बाद। मेरे सुनो मैं यहाँ पर आपको बेहतर से ढंग से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से मैं समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, हम दूसरा किरण किसके दिशा में लेंगे जी, तो सी की दिशा में। ठीक है, तो सी की दिशा में किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की दिशा में आपका परावर्तित होती है। ठीक है, सी की दिशा में क्या था मेरे सुनो आपको परावर्तित होती है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। या आप इस तरह से समझ सकते हैं मेरे सुनो, अगर
सी की दिशा में किरण जाती है, ठीक है, सी की दिशा में किरण जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की ही दिशा में वापस आती है, ठीक है मेरे सुनो। क्या कह सकते हैं मेरे सुनो कि अगर सी की दिशा में किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी की दिशा में वापस आती है या उसी की दिशा में परिवर्तित होती है, या कह सकते हैं मेरे सुनो कि उसी की दिशा में वापस मुड़ जाती है, ठीक है, वापस मुड़ जाती है, ठीक है जी। समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे सुकनू आपका देख रहे हैं कि दोनों किरणें आपका अनंत पर आकर मिल गया जी, ठीक है। ये दोनों किरणें कहाँ पर मिला मेरे सुकनू आकर, तो कहेगा ये दोनों किरणें आकर कहाँ मिला जी, तो कहेगा ये दोनों किरणें अनंत पर आकर मिल गया जी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक वास्तविक क्या करें मेरे सुकनू रेखा खींच दिए, ठीक है जी, इस तरह से मिला दिए जी, ठीक है। तो बताइए मेरे सुकनू आपका यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना, तो कहेगा मेरे सुकनू ये बिल्कुल यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना जी, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना जी। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे सुकनू, तो कहेगा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो उल्टा होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सी की अगर आगे वस्तु रखा है, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, तो कहेगा आप मेरे सुकनू वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब पूछता हूँ मेरे सुकनू कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, तो कहेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब में मेरे सुकनू आपका अनंत पर बना है, ठीक है जी। आप जानते हैं कि वस्तु एफ का संबंध अनंत पर है, एफ का संबंध अनंत से है, तो अगर एफ पर वस्तु है तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा जी, ठीक है। मेरे सुकनू एफ के आगे अगर वस्तु है तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो कहेगा वस्तु से बड़ा बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब जी, ठीक है। या आप इस तरह से समझ सकते हैं मेरे सुनो, आपका वस्तु इतना छोटा लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब आपका वस्तु इतना छोटा है जी, ठीक है, आपका वस्तु इतना छोटा मेरे सुनो, अब वस्तु का प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा बना है जी, ठीक है। मतलब आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा बना है जी। इस तरह से भी समझ सकते हैं आप डायग्राम की मदद से भी, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं मेरे सुनो कि अगर सी के अगर कोई भी वस्तु है रखे, ठीक है, आपका मेरे सुनो सी के अगर सी के आगे वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा मेरे सुनो कहेगा बड़ा बनेगा, ठीक है जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा मेरे सुनो। मैं आपको दो स्थिति में वस्तु को रखकर बताएं मेरे सुनो डायग्राम के साथ आपको जी ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब आपका बनेगा जी, ठीक है, डायग्राम के साथ। पहला स्थिति में वस्तु को हम रखें पी और एफ के बीच और दूसरा स्थिति में वस्तु को एफ पर रखेंगे, ठीक है मेरे सुनो। मैं यहाँ पर बहुत तरीका से मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ जी, ठीक है। मैं यहाँ पर किरण कह सकता हूँ मेरे सुनो कि सी की दिशा में किरण आपतित होती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की दिशा में वापस अब सॉरी मेरे सुनो, मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ मेरे सुनो कि अगर सी की दिशा में किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की दिशा में परिवर्तित होगी, ठीक है मेरे सुनो। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, या बोल सकता हूँ मेरे सुनो अगर सी की दिशा में किरण जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की दिशा में ही वापस आती है, सी के दिशा में ही वापस आती है। या कह सकते हैं अगर मेरे सुनो सी की दिशा में किरण जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी की दिशा में वापस आती है। बोलने का बहुत तरीका है, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब हम 2 से 3 तरह से मैं बोल सकता हूँ मेरे सुनो, ठीक है। किरण आपका आपतित होती है बोल सकते हैं, या किरण जिसकी दिशा में जाती है उसको कहेंगे इसकी दिशा में जाती है, ठीक है। और दर्पण से परिवर्तन के बाद आप कह सकते हैं परावर्तित होती है, या आप कह सकते हैं मेरे सुनो कि वापस आती है, ठीक है, समझिए मेरे सुनो। अगर फिजिक्स से भाषा में बोलेंगे तो आपको आपतित होती है, परावर्तित होती है। अगर अपनी भाषा में बोले तो आपका इस तरह से आपका जिसका भी आपका इस तरह आपका जो भी दिशा में जाएगा तो कहेंगे इस दिशा में जाती है, ठीक है। जिसका भी दिशा में जाएगा एफ की दिशा में, सी की दिशा में, ठीक है, आपका मेरे सुनो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी दिशा में जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका किस दिशा में वापस होती है उस दिशा का मैं नाम लूँगा मेरे सुनो, ठीक है। समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में नहीं उतना बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तो आप फिजिक्स की भाषा में समझिए, ठीक है। कि आपका
इस आपका मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है जी। या आप अपनी भाषा में समझाना चाहूँ तो आपको कहेंगे मेरे सुनो कि आपका इस तरह से किरण आपतित होती है। ठीक है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ के दिशा से वापस आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो कि आपको मैं दोनों तरह से समझाऊंगा जी, आपको फिजिक्स की भाषा में भी, आपको हम अपनी भाषा में भी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। तो हम दो स्थिति में आपको वस्तु को रखकर बता दिए मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और आपका कहाँ बनेगा जी। ठीक है सुनो, अब हम नेक्स्ट स्थिति में आपको वस्तु को रखने वाले हैं और साथ में डायग्राम को भी हम बनाकर आपके मेरे सुनो क्या होंगे आपके पास, मैं आपको डायग्राम बनाकर लाऊंगा मेरे सुनो। दो डायग्राम आपको लेकर आने वाला हूँ मेरे सुनो, आपको बनाकर फिर जी। ठीक है, और दो स्थिति में वस्तु को रखकर आपको बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका और कहाँ बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुनो। ये दोनों स्थिति में वस्तु को हम रखें तो वस्तु का आपका कैसा प्रतिबिंब बना, आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे सुनो, बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे जी मेरे सुनो। अब हम तीसरा स्थिति में वस्तु को रखे हैं और उसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है मेरे सुनो। ठीक है, और आपका वस्तु को मैं चौथा स्थिति में रखा हूँ और उसका डायग्राम बना हुआ है मेरे सुनो। ठीक है, तो हम डायग्राम की मदद से आपको हम समझाते हैं मेरे सुनो कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो। अब आपको क्या समझाने वाले हैं, अब आपको समझाने वाले हैं कि हम यहाँ पर तीसरा स्थिति में वस्तु को रखें हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन वस्तु को रखें, उसका डायग्राम ही जो डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे मेरे सुनो कि आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, आपका मेरे सुनो चौथा स्थिति में वस्तु को रखें मेरे सुनो, आपका ये डायग्राम बना हुआ है जी। ठीक है, अब डायग्राम की मदद से हम समझेंगे जी कि चौथा स्थिति में अगर वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो तो कहाँ प्रतिबिंब आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको दो डायग्राम और बनाने वाला मेरे सुनो, और आपका दो जो आपका नेक्स्ट दो हम डायग्राम बनाने वाले हैं मेरे सुनो, उसमें आपको पांचवा स्थिति में वस्तु को रखेंगे और छठा स्थिति में वस्तु को रखेंगे और डायग्राम की मदद से समझेंगे कैसा प्रतिबिंब आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। यहाँ पर हम वस्तु को तीसरा स्थिति में रखें जी। ठीक है, मैं यहाँ पर थर्ड स्थिति में वस्तु को रखें जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं वस्तु को कहाँ रखा हूँ मेरे सुनो, तो वस्तु को रखें मेरे सुनो कहाँ जी, तो वस्तु को सी और एफ के बीच हम रखे हैं जी। ठीक है, तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ये हम समझने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है मेरे सुनो, एफ और सी के बीच हम वस्तु को रखें जी। ठीक है, हम तीसरा स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रखें जी, तो आपका एफ और सी के बीच। ठीक है जी, तो वस्तु से आपका अनंत किरणें निकलती है। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों को आपको लेना है मेरे सुनो। ठीक है, तो लेता हूँ जी। ठीक है, पहला किरण मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है जी, आपका एफ की दिशा में परावर्तित होती है मेरे सुकून, एफ की दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है मेरे सुकून। नेक्स्ट किरण हम लिए सी के दिशा में जी। ठीक है, तो सी के दिशा में किरण आपतित होती है, सी के दिशा में किरण आपतित होती है। ठीक है जी, सी की दिशा में किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद सी की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है, सी की दिशा में क्या होता है मेरे सुनो, आपका परावर्तित होती है। आपको हम किरण आरेख के नियम रूल आपको हम समझाए थे मेरे सुनो दोनों दर्पण में, समझे ना, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो क्या यहाँ पर दोनों किरणें आपका एक बिंदु एक स्थान पर मिल रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है जी, तो कहेगा सी और अनंत के बीच ये दोनों किरणें क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपस में मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल बना, ये किरणें आपस में मिल गई। ठीक है, एक बिंदु पर आए जाकर दोनों किरणें मिल रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो। और कैसा प्रतिबिंब बना है जी, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक है जी, तो कैसा प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना है जी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो। ठीक है, तो सी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं, सॉरी मेरे सुनो, एफ और सी के बीच वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, बनना है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब भी, तो बिल्कुल बना है जी। ठीक है मेरे सुनो, अब बताइएगा जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो कहेगा उल्टा होता है। ठीक है मेरे सुनो, आप आपको डायग्राम से समझाते हैं जी। आपका वस्तु यहाँ पर मेरे सुनो, ठीक है ठीक है, लेकिन ये जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है मेरे सुनो, नीचे बना, मतलब उल्टा में आपका उल्टा बना है वस्तु का प्रतिबिंब जी। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना मेरे सुनो, तो उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु आपका क्या है मेरे सुनो, बिल्कुल ऊपर में आपका सीधा है जी, लेकिन इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो आपका नीचे में बना है जी। ठीक है, आपका नीचे में बना मतलब उल्टा बना है। ठीक है, ऊपर में अगर कोई चीज़ है उसको अगर नीचे में कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका उल्टा में आपका उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, कोई अगर चीज़ ऊपर में है मेरे सुनो, तो ऊपर में तो सीधा में, जैसे उसको हम नीचे में लिख देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, उल्टा में हो जाएगा जी। ठीक है, तो वस्तु आपका ऊपर में है लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है आपका नीचे में जी। तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बना मेरे सुनो आपका कैसा बना जी, सीधा बना या उल्टा, तो क्या उल्टा बना जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुनो। अब बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, बड़ा बना, छोटा बना या समान आकार का बना जी, तो कहेगा यहाँ पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना जी, तो कहेगा बड़ा बना है। ठीक है, बड़ा बना है जी। ठीक है, क्योंकि सी के आगे हमारा वस्तु है, सी के आगे अगर हमारा वस्तु होगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा जी। ठीक है, अगर सी के आगे वस्तु हमारा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब बताइए मेरे सुन, अगर वस्तु को सी ए और सी के बीच रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, तो मेरे सुनो आप कहिएगा एफ का, सॉरी मेरे सुनो, आपका एफ और सी के बीच वस्तु को रखें। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, तो कहेगा मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा सी और अनंत के बीच बनाएगी, सी और अनंत के बीच बनाएगी। अगर वस्तु को एफ और सी के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना है हमारा अनंत, अनंत और कहाँ जी, तो सी के बीच जी। ठीक है मेरे सुन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी कि अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखते हैं, ठीक है जी, वस्तु को अगर सी और एफ के बीच रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है जी, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुनो, अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा सी और अनंत के बीच बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, सी की जगह पर हम सी लिख देंगे। ठीक है जी, लेकिन एफ का जो संबंध किससे जी, तो एफ का संबंध हमारा अनंत से जी। ठीक है, तो एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, हम अनंत लिखेंगे जी। ठीक है, सिर्फ आपको अगर एक आपको मात्र यहाँ पर कितना याद रखना है मेरे सुन, तो कहेगा मात्र आपको 3 ठो याद रखना है जी। ठीक है, कि आपको अगर पी और एफ के बीच अगर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर एफ पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि आपका एफ का संबंध अनंत से, और अनंत पर अगर वस्तु है मेरे सुन तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, वस्तु का, तो कहेगा एफ पर। ठीक है, तो आपका अनंत का संबंध एफ से और एफ का संबंध अनंत से जी। ठीक है, बस इतना याद है तो आप बिल्कुल आगे जो आपका प्रतिबिंब बनने वाला वस्तु का मेरे सुनो आपका कहाँ बनेगा आप बता सकते हैं। ठीक है जी, बता सकते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल। आपका वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखें मेरे सुनो तो कहेगा सी का संबंध किसी से नहीं, तो सी की जगह पर हम सी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एफ का संबंध किससे, तो कहेगा अनंत से। तो वस्तु अगर हम वस्तु रखते हैं सी और एफ के बीच तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। अब यहाँ पर समझ गए मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है। ठीक है, तो वास्तविक बना है और उल्टा बना और बड़ा बना है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। आपको बताए थे कि सी के अगर आगे, जहाँ सी के अगर आगे हमारा वस्तु होगा मेरे सुनो तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है जी, तो तीसरा स्थिति में वस्तु को हम रखें मेरे सुनो तब आपका हम डायग्राम की मदद से आपको हम समझा दिए मेरे सुनो कि आपका कैसा प्रतिबिंब बना, आपका कहाँ प्रतिबिंब बना जी। आइए अब हम चौथा स्थिति में वस्तु को रखें जी। ठीक है जी, चौथा स्थिति में वस्तु को रखें मेरे सुनो और डायग्राम हम बनाए मेरे सुनो, डायग्राम की मदद से आपको हम समझाते हैं कि आपको यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है जी, तो आप जानते हैं मेरे सुनो कि मात्र हमारा एक ही ऐसा कंडीशन, ऐसा स्थिति है जहाँ पर वस्तु का आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। वो आपका वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं जी, तो कहेगा वो वस्तु हमारा वो ऐसा हमारा जो कहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक बार मैंने सुनो तो कहेगा पी और एफ के बीच जी। बाकी हमारा जो 5 बार बनेगा जो हमारा
5 स्थिति में वस्तु को रखेंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा जी, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मात्र हमारा एक ही स्थिति में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी। तो आपका मेरे स्कूल अब जितना भी बनेगा, जितना भी स्थिति आप मेरे स्कूल हम 5 स्थिति में वस्तु को रखने वाले हैं, 5 स्थिति में वस्तु का आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जानते हैं जी। अब मेरे स्कूल में मैं आपको चौथा स्थिति में वस्तु को रखा हूँ और आपका डायग्राम बना चुका हूँ। मेरे स्कूल डायग्राम की मदद से आपको समझाने वाला हूँ कि आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसको समझाने से पहले मेरे स्कूल में आपसे एक जो सवाल पूछता हूँ, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको जवाब देना है जी। क्या पूछता हूँ समझिएगा मेरे स्कूल। बताइए मेरे स्कूल कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कितना बार बड़ा बनता है। तो कहेगा मेरे सुनो कि हमारा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 3 बार बड़ा बनता है जी। कितना बार बड़ा बनता है मेरे सुनो वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब जी। तो कहेगा 3 बार। कितना बार जी? 3 बार। ठीक है, और आपका कहाँ वस्तु को हम अवतल दर्पण में रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है जी। ठीक है, वो बताइए कौन सा स्थिति है, क्या कौन सा वो कंडीशन है कि हम वस्तु को हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी। बताइए इसको, वो कौन स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहेगा हमारा पहला P और F के बीच, फिर F पर और फिर C और F के बीच जी। मतलब हम C के आगे 3 बार वस्तु को रखते हैं, तो 3 बार हम वस्तु को रखते हैं मेरे स्कूल। 3 बार क्या होता है, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है जी। तो समझ गए मेरे स्कूल कि अवतल दर्पण में आपका 3 बार वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है जी। ठीक है, और वो वस्तु C के आगे रहेगा तभी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा जी। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। अब आइए मेरे स्कूल समझाते हैं। वस्तु को C पर रखें जी। ठीक है, वस्तु को बिल्कुल हम C पर रखें। C पर मतलब माथा पर रखें। ठीक है, तो आपको वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हर प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें लेना है जी। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपका F की दिशा में परावर्तित होती है। F की दिशा में परावर्तित होती है। अब मेरे सुनो आपको मेरे सुनो एक किरण और लेना है जी। ठीक है, एक किरण आपको और लेना है मेरे सुनो। ठीक है, तो आपका F की दिशा में आपका किरण आपतित होती है। F की दिशा में किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाएगी। मुख अक्ष के समांतर जाएगी। समझिए मेरे सुनो, मुख अक्ष के समांतर जाएगी दर्पण से परावर्तन के बाद। तो मेरे सुनो आपका ये दोनों किरणें क्या एक स्थान पर मिल रहा है जी? एक जगह मिल रहा है मेरे सुनो। क्या ये दोनों किरणें आपस में मिल रहा है मेरे सुनो? तो बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है जी, तो मिल रहा है तो हमें यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है जी। मेरे सुनो क्या आपको हम यहाँ पर वास्तव में मेरे सुनो वास्तव में मिल रहा है या हम इसमें यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं जी? तो कहेगा वास्तव में मिल रहा है, तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना जी? तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है जी, तो मेरे सुनो कैसा प्रतिबिंब बना जी? तो कहेगा आपको पूछा जाए कैसा प्रतिबिंब बना, तो कहेगा यहाँ पर हमारा अगर वस्तु को C पर रखते हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं मेरे सुनो क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु आपका ऊपर में है और वस्तु को प्रतिबिंब बना है नीचे में जी। ठीक है, तो वस्तु को प्रतिबिंब उल्टा बना है मेरे सुनो? कहेगा बिल्कुल बना है। ठीक है, मेरे सुनो आपको हम समझाएं कि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है आपका 2, ये क्या चीज़ में जी? तो कहेगा ये हमारा अंश में है जी। मैं आपको समझाता हूँ, ये अंश में है। जैसे इसको हम लिख देंगे मेरे सुनो, इसको हम जैसे ही नीचे में कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या चीज़ में जी? हर में। ठीक है मेरे सुनो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? ये हमारा क्या होगा मेरे सुनो? हमारा ये 2 था, ये 2 हमारा नीचे में आ गया मेरे सुनो। ये मतलब ये हमारा उल्टा हो गया जी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा मेरे सुनो? हमारा उल्टा हो गया जी। ये सीधा था, ये हमारा क्या होगा? उल्टा हो गया। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए ना मेरे सुनो? कोई आपका संख्या अगर आपका कोई भी चीज़ अंश में है लेकिन उसको हम लिख देंगे हर में, तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे सुनो? वो हमारा उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, या ऐसा समझिए मेरे सुनो कि अगर
ऊपर में है, ठीक है जी, तो ऊपर में रहेगा तो सीधा में रहेगा। जैसे ही उसको हम नीचे में लेकर चलेंगे मेरे स्कूल, क्या आ जाएगा, वो आपका उल्टा में हो जाएगा जी। आपको ऐसा समझना है मेरे स्कूल, ठीक है। मेरे स्कूल आपको ऐसे आपको नहीं समझ में आता है मेरे स्कूल, तो आप ये समझिए मेरे स्कूल कि वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, ठीक है। सिंपल सा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है मेरे सुन, ऐसा समझ में आता है तो समझिए, या आप ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे सुनो। अगर ऐसे समझ में आपको आता है तो बिल्कुल बेहतर है मेरे सुनो। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए, आपका जो वस्तु है मेरे सुनो बिल्कुल ऊपर में, बिल्कुल ऊपर में मेरे सुनो, ऐसे वस्तु को प्रतिबिंब बनाए नीचे में, मतलब ये आपका वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरे सुनो, आपका नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा यहाँ पर वस्तु को प्रतिबिंब बन रहा है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो। बताइए अगर सी पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो कहेगा सी पर वस्तु का अगर प्रतिबिंब है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, बिल्कुल समान आकार का बनेगा जी, या कह सकते हैं बराबर आकार का बनेगा जी, ठीक है। और आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो अगर वस्तु सी पर है, अगर वस्तु सी पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा जी, सी पर ही बनेगा जी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे सुन, कहेगा सी पर बनेगा जी। समझ गए मेरे सुन, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। आपके लिए ऐसे समझने आपको समझने में 100% आएगा मेरे सुन कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है जी। सिर्फ आपको सिंपल से याद रखना है जी, ठीक है। हम कल्पना करते हैं क्या मेरे सुन, तो करते हैं हम सीधा में जी, लेकिन वास्तव में क्या होता है जी, उल्टा होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है मेरे सुन, सीधा होता है। तो समझ गए होंगे मेरे सुन, ठीक है। तो मेरे सुन मैं तीसरा स्थिति में वस्तु को रखें और डायग्राम आपको हम यहाँ पर क्रिएट किए मेरे सुनो, ठीक है। और आपको समझाएं तीसरा स्थिति में वस्तु को रख के मेरे सुनो कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा जी, ठीक है। चौथा स्थिति में हम वस्तु को रखें मेरे सुनो, ठीक है। और हम डायग्राम बनाए मेरे सुनो, और आपको डायग्राम की मदद से आपको समझाएं मेरे सुनो कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका कहाँ बनेगा जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आपको 100% समझ में आ चुका होगा। आपका मैं आपको 4 स्थिति में वस्तु को रख चुका हूँ और चारों को डायग्राम बनाकर आपको डायग्राम की मदद से आपको समझा चुका हूँ मैं सुन आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, ठीक है। अब मेरे सुनो 5वां और 6ठा स्थिति में वस्तु को रखेंगे और उसके मदद से आपको क्या करेंगे मेरे सुन डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम से मदद से आपको हम समझाएंगे मेरे सुन आपको वस्तु का प्रतिबिंब, आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। और आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, ठीक है। या कह सकते हैं आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और या कह सकते हैं मेरे सुनो कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, आपका 6 तरह से आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। तो मैं आपको 6 तरह से अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब बनाना मैं आपको सिखा दूंगा मेरे स्कूल, मात्र आपको 2 ठो और सिखाना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। हम वस्तु को 5वां स्थिति में रखें मेरे स्कूल और डायग्राम को बनाए जी, ठीक है। और आपको हम डायग्राम की मदद से समझाएंगे मेरे स्कूल को आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, आपका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा जी। 6ठा स्थिति में वस्तु को रखें मेरे स्कूल और डायग्राम को हम क्रिएट किए, डायग्राम को बनाए मेरे स्कूल, और डायग्राम के सहायता से आपको डायग्राम के मदद से मेरे स्कूल आपको हम समझाएंगे कि आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका 5वां स्थिति में वस्तु को रखें और डायग्राम बनाए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हम वस्तु को 6ठा स्थिति में रखें जी और डायग्राम बनाए हैं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम वस्तु को कहाँ रखें जी, तो वस्तु को हम रखें सी और अनंत के बीच, बिल्कुल ध्यान से। हम वस्तु को सी अनंत के बीच रखें, ठीक है जी। तो मेरे सुनो आप जानते हैं कि आपका वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, तो क्या अनंत किरणें निकलती है। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरे सुनो 2 वस्तु को हमको लेना है, सॉरी 2 किरणें को आपको लेना है मेरे सुनो, ठीक है। तो मैं लेता हूँ मेरे सुनो, ठीक है। पहला किरण लेता हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ की दिशा में परावर्तित होती है, एफ की दिशा में परावर्तित होती है। पहला किरण ले लिया मेरे स्कूल, अब दूसरा किरण लेते हैं, ठीक है। सी की दिशा में कोई किरण आपतित होती है, सी की दिशा में कोई किरण आपतित होती है, तो उसी की मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। सी की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मेरे सुनो, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में परावर्तित होगी, ठीक है। मतलब
उसी की दिशा का आने का मतलब होता है मेरे सुनो सी की दिशा में जी। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। फिर से मैं समझाता हूँ मेरे सुनो। हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितना किरणें लेना है मेरे सुनो? तो कहेगा हमें 2 किरणें लेना है जी। ठीक है, वस्तु से अनंत किरणें निकलती है। ठीक है जी, तो हम 2 किरणें लेकर हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं मेरे सुनो, हम प्रतिबिंब को बनाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे सुनो। मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है, पहला किरण लिए, दूसरा किरण आपको लेना है मेरे सुनो सी के दिशा में। पहला लिए हम मुख अक्ष के समांतर जी, दूसरा हम ले रहे हैं एफ आपका सी की दिशा में किरण को जी। ठीक है, तो सी के दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी की दिशा में परावर्तित होती है। तो मेरे सुकून आपका बताइए कहाँ पर ये दोनों किरणें जाकर आपका मिला जी? बताइए ये क्या एक जगह ये किरणें मिल रही है जी? तो कहेगा बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना है जी। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है मेरे सुनो? सॉरी, आपका वस्तु का प्रतिबिंब मेरे सुनो, हाँ बताइए आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है जी? तो क्या मेरे सुनो हम यहाँ पर कल्पना करके किरणें आपको यहाँ पर किरण को मिला रहे हैं जी एक बिंदु पर, या एक जगह मिला रहे हैं जी, या दोनों किरणों को हम आपस में मिला रहे हैं जी? तो कहेगा नहीं, यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है किरणें। ठीक है जी, यहाँ पर वास्तव में दोनों किरणें मिल रहा है जी। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक है जी, तो बताइए आप मेरे सुनो कैसा प्रतिबिंब बना है? कैसा प्रतिबिंब बना है? तो कहेगा हमारा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और ये भी भली भांति जानते हैं मेरे सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है जी? तो उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। समझिए मेरे सुनो, वस्तु आपका था ए बी। ठीक है, वस्तु का नाम क्या आपका वस्तु यहाँ पर क्या था मेरे सुनो? ए बी। लेकिन यहाँ आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, ये आपका बना है बी डैश और आपका ए डैश। बिल्कुल आपको वस्तु से उल्टा बनाया कि नहीं मेरे सुनो? आपका वस्तु का प्रतिबिंब जी बिल्कुल कहिएगा उल्टा बनाए मेरे सुनो। आपका वस्तु इतना बड़ा लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब आपका इतना छोटा बनाए जी। ठीक है मेरे सुनो, जब भी आपका वस्तु सी के पीछे हो, ठीक है मेरे सुनो, अगर वस्तु आपका सी के पीछे हो तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा जी? तो कहेगा छोटा बनेगा। ठीक है जी, और आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए जी? तो कहिएगा अगर वस्तु को हम सी अनंत के बीच रखते हैं, सी और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा जी। ठीक है, आप बिल्कुल जानते हैं मेरे सुनो सी का संबंध किसी से नहीं है, तो सी की जगह पर हम सी लिख देंगे। लेकिन अनंत का संबंध किसे जी? तो कहेगा एफ से, तो हम एफ पे लिख देंगे जी। ठीक है, वस्तु को जब हम सी और अनंत के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच बनेगा जी। कंप्लीट, बिल्कुल जी। अब आइए यहाँ पर मैं छठा स्थिति में वस्तु को रखें जी और आपका डायग्राम बनाए मेरे स्कूल। तो आपको डायग्राम को मदद से समझाते हैं कि आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। हम वस्तु के लिए कहाँ रखें मेरे सुनो? तो कहेगा अनंत मेरे, हम वस्तु को अनंत पर रखें जी। ठीक है जी, वस्तु कहाँ रखें जी? तो कहेगा अनंत पर रखें। ठीक है, वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 वस्तु लेना है जी, सॉरी 2 किरणें लेना है जी। समझिएगा मेरे सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है मेरे सुनो, फिर आपको मेरे सुनो एक किरण लेना है मुख्य अक्ष के समांतर जी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ की दिशा में परावर्तित होती है। तो मेरे सुकूनों बताइए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बना? बताइए कैसा प्रतिबिंब बना जी? तो कहेगा मेरे सुकूनों कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हमारा, वो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना है जी। ठीक है, मैं आपको बताया मेरे सुकूनों कि मात्र हमारा एक ही कंडीशन, एक ही स्थिति में हमारे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, बाकी हर एक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है जी। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु को हम कहाँ रखें जी? तो कहेगा अनंत पर रखें। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है जी? तो कहेगा वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है मेरे सुनो? तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है। ठीक है जी, उल्टा होता है। अब आपको बताया मेरे सुनो कि अगर सी के पीछे वस्तु हो तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? तो आपका कैसा बनेगा मेरे सुनो? तो कहेगा छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। और मेरे सुनो आपका अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? तो कहेगा एफ पर बनेगा जी। ठीक है,
कहाँ बनेगा जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ए पर बनेगा मेरे सुनो। मैं यहाँ पर छोटा नहीं कह सकता हूँ मेरे सुनो, बहुत छोटा कह सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है बहुत छोटा बना है मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुकून, आपको मैं समझाता हूँ कि बहुत छोटा कैसे बना है। हमारे और सूर्य के बीच हमारा दूरी कितना मेरे सुकून, कहेगा अनंत है। तो हम जब सूर्य को देखते हैं मेरे सुकून, तो हमारा सूर्य हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल बहुत ही छोटा दिखाई देता है मेरे सुनो। ठीक है बहुत ही छोटा दिखाई देता है मेरे सुनो। ठीक है बहुत क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है मेरे सुनो, समझ गए, बहुत छोटा दिखाई देता है जी। ठीक है तो आपका मेरे से सुनो यहाँ पर जो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो बहुत ही छोटा बना है जी। ठीक है क्या बना मेरे सुनो, बहुत ही छोटा बना है जी। ठीक है क्योंकि हम वस्तु हमारा अनंत पर है जी। ठीक है अनंत पर मेरा वस्तु मतलब हमारा मेरे सुनो, जैसे हम अपना सूर्य कहाँ मेरे सुनो, तो सूर्य अनंत पर, तो सूर्य हमें बहुत छोटा दिखाई देता है कि नहीं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल दिखाई देता है। यहाँ पर वस्तु हमारा अनंत पर है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। समझ गए मेरे सुनो, आपका कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा ए पर बनेगा जी। ठीक है जी अब यहाँ से मैं आपको प्रश्न क्वेश्चन पूछूंगा जी, सवाल पूछूंगा जी, बताइएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान, आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक है मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल बताइएगा बेहतर ढंग से भी, क्योंकि मैं आपको समझाया हूँ बेहतर ढंग से। मेरे सुनो आपको वैसा दर्पण का नाम बताना है, या कह सकते हैं मेरे सुनो कि वैसा दर्पण आपको मेरे सुनो वे कौन सा दर्पण है जो आपका वो आपका काल्पनिक 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 प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बताइए मेरे सुनो वे कौन सा दर्पण, वो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, मैं यहाँ पर बोलने में थोड़ा लफड़ा रहा हूँ जी, इसके लिए सॉरी। ठीक है बताना आपको मेरे सुनो कि वैसा कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो आप कहिएगा मेरे सुनो। मैं आपको पहले क्या करता हूँ जी, यहाँ पर ये सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए जी, सॉरी जी, सॉरी मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जी। अब उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आपको बनाना मैं सिखा देता तब ये सवाल पूछता जी, सॉरी। अब मैं पूछता हूँ मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में कितना बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कितना बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी, तो कहेगा एक बार हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है एक बार काल्पनिक क्या कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है, और हमारा 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, समझ गए मेरे सुनो। अवतल दर्पण में हम वस्तु को 6 स्थिति में रखते हैं, 6 स्थिति में से एक स्थिति में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, तो कहेगा काल्पनिक बनता है, लेकिन 5 स्थिति में वस्तु का हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है जी। ठीक है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। अब पूछता हूँ मैं मेरे सुनो, बताइए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितना बार बड़ा बनता है, तो कहेगा वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब मेरे सुनो अवतल दर्पण में 3 बार बड़ा बनता है। कितना बार जी, तो कहेगा 3 बार हमारा बड़ा बनता है, 3 बार बड़ा बनता है जी। मेरे सुनो कहेगा एक बार समान या बराबर आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, और 2 बार हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है मेरे सुनो, कहेगा छोटा बनता है। क्या बनता है मेरे सुनो, तो कहेगा छोटा बनता है। अब पूछता हूँ मेरे सुनो कि वस्तु हमारा कहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा जी, तो कहेगा सी के आगे। ठीक है अगर हम सी के अगर सी के आगे हमारा वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा जी। ठीक है सी के आगे अगर वस्तु हमारा है मेरे सुनो तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा जी। ठीक है या आप कह सकते हैं मेरे सुनो इस तरह से भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे सुनो सी के अगर बाद में वस्तु हो, ठीक है अगर सी के बाद में अगर वस्तु हो, ठीक है सी के अगर बाद में वस्तु हो तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या सी के आगे अगर वस्तु हो तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है जी
बताइए मेरे स्कूल कि हमारा अवतल दर्पण में हम हमारा वस्तु कहाँ पर होता है कि हमारा वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है, या सॉरी आपका समान प्रतिबिंब बनता है, या आपका मेरे स्कूल बिल्कुल बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है जी। तो कहेगा हमारा सी पर अगर वस्तु रहेगा तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है। मात्र एक ही ऐसा ही कंडीशन है मेरे स्कूल जी, आपको मेरे स्कूल इस तथ्य मुझे कहना चाहिए कि अवतल दर्पण में मात्र एक बार ही समान आकार का प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। वो कहाँ पर वस्तु को होता है तो बनता है मेरे स्कूल, तो कहेगा सी पर। ठीक है, अब बताइए मेरे स्कूल कि छोटा वस्तु का प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है मेरे स्कूल, तो आपका वस्तु कहाँ होता है जी, तो कहेगा हमारा वस्तु कहाँ होता है जी, तो सी के पीछे होता है। सी के पीछे अगर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। या कह सकते हैं अगर सी के पहले वस्तु है हमारा, सी के अगर पहले वस्तु हमारा है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो कहेगा छोटा बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या बनेगा मेरे स्कूल, कहेगा छोटा बनेगा जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुकून जी। ठीक है, और मैं आपको ये सारे सवाल मुझे पूछना था जी, आप 100% समझ गए होंगे जी। ठीक है, बाकी तो आपको हम बता चुके हैं मेरे सुनो कि आपको मेरे सुनो कि आपका वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सारा मैं आपको समझा दे चुका हूँ मेरे सुनो। ठीक है, फिर से मैं चर्चा करूँगा, क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा आ जाएगा जी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मेरे सुनो, आपको हम मेरे सुनो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको हम प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण में आपको हम प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं। बताइए मेरे सुनो ये आपका कौन सा दर्पण है, तो कहेगा ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा मुख अच्छी है या प्रधान अच्छे है। ठीक है जी, मुख अच्छी या प्रधान अच्छे है। ठीक है मेरे सुनो, मुख अच्छे या प्रधान अच्छे। ठीक है, ये आपका दर्पण है मेरे सुनो। ठीक है, क्या है जी, आपका ये दर्पण है। तो दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर, तो इसको एम और एम डैश से यहाँ एम और एम डैश मान लीजिए। ठीक है, ये आपका मेरे सुनो दर्पण के बीच आपका मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं मेरे सुनो। अगर डिटेल में बोलना मुझे हो मेरे सुनो, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जी, हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका एफ हो गया जी, ये आपका सी हो गया मेरे सुनो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी, आपका सी हो गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों जी। अब मेरे सुकूनों बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, बताइएगा बिल्कुल ध्यान से जी। हम वस्तु को ये साइड रखेंगे दर्पण की, या हम दर्पण की ये साइड रखेंगे, दर्पण के हम बाएं साइड सॉरी दर्पण के हम दाएं साइड वस्तु रखेंगे, या दर्पण के हम बाएं साइड वस्तु रखेंगे जी, बताइएगा। तो कहेगा मेरे सुकूनों यहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण है तो वस्तु को हम दाएं साइड रखेंगे मेरे सुकूनों, आपका मेरे सुकूनों सॉरी आपका बाएं साइड वस्तु को रखेंगे, दाएं साइड नहीं जी। ठीक है, ये आपका कौन सा साइड है जी, तो ये दर्पण का आपका दायां साइड है। ठीक है, ये आपका बायां साइड है जी। ठीक है, बायां साइड है। ठीक है मेरे सुकूनों, आपका क्या है जी, बायां साइड है। ठीक है, ये आपका दायां क्या मेरे सुकूनों आपका साइड है जी। ठीक है, दायां साइड जी, दायां आपका ऐसे लिखा था है। ठीक है, ये आपका बायां हो गया जी। ठीक है, तो हम वस्तु कहाँ रखेंगे मेरे सुनो, तो कहेगा हम रखेंगे कहाँ रखा जाएगा वस्तु को मेरे सुनो, कहेगा दायां साइड में। ठीक है, सॉरी बायां साइड में मेरे सुनो, दाएं आपका दाहिना साइड में नहीं, आपका बामा साइड में। ठीक है, ठीक है जी, आपका दाएं साइड में मेरे सुनो, आपको बायां साइड में आपको वस्तु को रखेंगे जी उत्तल दर्पण में। ठीक है मेरे सुनो, तो ये आपका क्या हो गया जी, अनंत हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब वस्तु को कहीं पर रखिए मेरे सुनो, आप वस्तु को कहीं पर रखिए। ये हमेशा आप जो उत्तल दर्पण मेरे सुनो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो सीधा आपका प्रतिबिंब बनाएगा जी, आपका सीधा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जी। ठीक है, और आपका हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा मेरे सुनो, छोटा बनाएगा जी। ठीक है, और मेरे सुनो ये आपका बनाएगा जी। ठीक है, और आपका मेरे सुनो हमेशा ये आपका दर्पण के आगे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा जी, दर्पण के आगे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा मेरे सुनो। अब कहीं पर वस्तु को रख लीजिए। ठीक है मेरे सुनो, तो वस्तु को मैं यहाँ पर रखता हूँ जी। ठीक है, वस्तु को मैं यहाँ पर रखता हूँ जी। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखता हूँ मेरे सुनो, मैं यहाँ पर रखता हूँ जी। ठीक है,
तो वस्तु से क्या होता है, अनंत किरणें निकलते हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो हमें किरणें लेना है मेरे सुनो, ठीक है, दो किरणें लेना है जी। तो मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है जी मेरे सुनो, तो आपका ये एफ की दिशा में परिवर्तित होगा मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं होगा। ये आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका इस तरह से परिवर्तित होगा दर्पण से परिवर्तन के बाद मेरे सुनो, ठीक है, दर्पण से परिवर्तन के बाद ये इस तरह से परिवर्तित होगा मेरे सुनो, ठीक है। अब लेना है मेरे सुनो हमें सी के आपका मेरे सुनो एक किरण और लेना है जी, जो लेना हमको सी के दिशा में जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सी के दिशा में लेना है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका क्या होगा, यहाँ पर सी की दिशा में अगर किरण आपतित होती है, ठीक है जी, तो आपका सी की किरण में ही क्या होगा मेरे सुनो, आपका दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका परिवर्तित आपका हो जाएगा जी, समझ रहे मेरे सुनो हम सी की दिशा में किरण लेंगे, ठीक है। तो आपका सी की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका सी की दिशा में ही कब आपको परिवर्तित होती है, ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो। तब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर कल्पना करेंगे जी, ठीक है, कि आपका इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। हम यहाँ पर कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि इस तरह से आती हुई किरण प्रतीत होती है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा होगा जी, इसका मैनेज करिएगा, आपको क्या करना है मेरे सुनो, मैनेज करना है, ठीक है। मैं इस तरह से क्या कर मैंने सुनो कल्पना किया हूँ, ठीक है, कि आपका किरणें आपका एफ की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है, आपका सी की दिशा में आती हुई क्या होता है मैंने सुना आपका प्रतीत होती है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो ये आपका दोनों आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका यहाँ पर दोनों किरणें आपस में क्या होगा मेरे सुनो मिल गया, ठीक है, मिल गया मेरे सुनो, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया जी, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया मेरे सुनो, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया जी। तो मेरे सुनो अब बताइए वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पर कैसा बना जी, तो कहेगा वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कैसा बना, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कैसा बना जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बना मैंने सुनो काल्पनिक प्रतिबिंब बना जी, काल्पनिक कह सकते हैं या आप आभासी भी बोल सकते हैं जी। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है मैंने सुनो, तो कहेगा सीधा होता है, ठीक है। और आपका हमेशा ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा उत्तल दर्पण मैंने सुन, तो कहेगा छोटा बनाएगा, ठीक है। मात्र यही आपको याद रखना है जी, आपका खेला खत्म उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में कहीं पर वस्तु को रखिए, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रखना है मैं सुनो, तो कहेगा हमें वस्तु कहाँ रखना है, तो हमें वस्तु को रखना है बायां साइड में। तो बायां साइड में कहीं पर भी वस्तु को रखिए मेरे सुनो, आपका हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा मेरे सुनो आपका छोटा हमेशा होगा जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए 100% जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं जी। तो अब आइए मेरे स्कूल में आपसे सवाल पूछता हूँ जी, ठीक है, बताइएगा आप सवाल जी का जवाब जी, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ वैसा कौन सा दर्पण है जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, बताइए मेरे सुनो ऐसा कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे सुनो आप कहिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण भी बनाता है, हमारा उत्तल दर्पण भी बनाता है, और हमारा समतल दर्पण भी बनाता है, ठीक है मेरे सुनो। तो अगर आपको दिया रहे ऑब्जेक्टिव सवाल कि आपको कौन सा दर्पण आपका कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो कहिएगा आपका तीनों पर आपका जो दर्पण है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे सुनो कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका तीनों दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जी। लेकिन मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि आपका ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो कहिएगा मेरे सुनो मात्र हमारा एक ही दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, कि आपका वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा आपका दर्पण बनाता है जी, तो कहेगा अवतल दर्पण है जो हमारा वस्तु का क्या मेरे सुनो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है। मात्र हमारा एक ही दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का बात है मैं सुनूँ तो तीनों दर्पण हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए 100%, तो कहेगा बिल्कुल 100% समझ गए।
अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपको पूछता हूँ मेरे सुनो, बताइएगा, ठीक है। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, अब बताइएगा जी, ठीक है, कि मेरे सुनो आपका वह कौन सा दर्पण है जो आपका वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और आपका समान आकार का बनाता है जी। क्या पूछा है मेरे सुनो? वैसा कौन सा आपका दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बड़ा, छोटा और आपका समान आकार का बनाता है, या कह सकते हैं बराबर आकार का बनाता है जी। तो ये कौन सा दर्पण है मेरे सुनो? तो मात्र आपका एक ही दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है जी। अवतल दर्पण है मेरे सुनो जो आपका वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, आपको वस्तु का आपका छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, आपको वस्तु का समान आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए मेरे सुनो कि वो ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। मैं जो यहाँ पूछ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है या बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है जी। तो आपका यहाँ पर कौन कौन दर्पण है मेरे सुनो? आपका यहाँ पर समतल दर्पण भी है, ठीक है। समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? बिल्कुल समान और बराबर आकार का बनाता है जी। और आपका अवतल दर्पण भी है मेरे सुनो जो आपका एक कंडीशन में, एक स्थिति में वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं मेरे सुनो? सी पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है जी, समझ लीजिए, ठीक है मेरे सुनो। अब पूछा जाए आपसे मेरे सुनो कि वैसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मैं पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बताइए वैसा कौन सा आपका कौन सा दर्पण है मेरे सुनो जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वैसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा मेरे सुनो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब वस्तु को बनाने वाला कौन सा मात्र दर्पण है मेरे सुनो? तो कहेगा अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है, ठीक है। मात्र आपका एक ही दर्पण है मेरे सुनो जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। आपको कहा जाए कि वैसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो छोटा अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, वस्तु से छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, तो आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है जी, उत्तल दर्पण। लेकिन अगर समान आकार का प्रतिबिंब आपका कौन सा दर्पण बनाता है तो आपका हो जाएगा मेरे सुनो कौन कौन जी? तो कहेगा हमारा हो जाएगा कौन जी? तो हमारा समान आकार का प्रतिबिंब आपका वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है जी? तो अवतल और समतल दोनों जी, ठीक है। मैं यहाँ से आपका एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए मेरे सुनो ऐसा कौन सा दर्पण है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो कहेगा मेरे सुनो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला हमारा दो दर्पण है, एक हमारा उत्तल और हमारा कौन सा जी? तो समतल, ठीक है जी। ये दोनों दर्पण है, ये आपका सिर्फ कौन सा आपको प्रतिबिंब बनाता है जी? तो कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला, आपका सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला आपका दो दर्पण है, आपका समतल और आपका उत्तल जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुकून मुझसे मैं आपको सारे सवाल आपसे मैं पूछ चुका हूँ मेरे सुकून, जितना मुझे आपको पढ़ाया हूँ, जिससे इससे रिलेटेड जितना भी सवाल बना मेरे सुकून, जितना क्वेश्चन बना आपको हम पूछ चुके हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। हम आपको पूछ चुके हैं मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा जी, ठीक है मेरे सुकून। अब क्या पढ़ने वाले हैं जी? तो आपका ये चैप्टर आपका क्या होने वाला है मेरे सुकून? आपका अब ज़्यादा नहीं मेरे सुनो, आपको हम दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाले हैं और ये पर R/2 सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। आपको मतलब आपका 3 से 4 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त होने के आपका अथी पर है मेरे सुनो, ठीक है। समाप्त होने के आपका अथी पर है मेरे सुनो, ठीक। क्या चीज पर जी? तो कहेगा समाप्त होने के क्या चीज कहा जाता है मेरे सुनो, उसको भुला रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो मेरे सुनो क्या आप 100% समझ गए जी? क्या आप 100% समझ गए मेरे सुनो? मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता जी, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं आपको कहा जाए मेरे सुनो कि फोकस दूरी किस दर्पण का आपका ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो कहिएगा अगर जब भी फोकस दूरी ऋणात्मक का बात आए मेरे सुनो, फोकस दूरी कैसा जी?
तो फोकस दूरी आपका मेरे स्कूलों, जब भी पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है जी, ऋणात्मक होता है, तो कहेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जी? तो आपका अवतल दर्पण मेरे सुनो। कौन सा दर्पण जी? तो अवतल दर्पण। अगर पूछा जाए मेरे सुनो तो बताओ ऐसा कौन सा, मतलब अब बता पूछा जाए मेरे सुनो कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? धनात्मक। तो धनात्मक जब भी बात करें मेरे सुनो तो हमारा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे सुनो? धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फोकस आपका मेरे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो कहेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समझ गए मेरे सुनो? ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी, ठीक है मेरे सुनो। आपको जो भी आपका इसमें बचा होगा मेरे सुनो टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मेरे सुनो, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मेरे सुनो। आपका जितना क्लास अभी तक जितना इसमें आपको बच चुका मेरे सुनो, आपका मुश्किल से 3 से 4 क्लास लगेगा जी, ठीक है। इस चैप्टर को समाप्त करने में मेरे सुनो मुझे 3 से 4 क्लास लगने वाला है जी, ठीक है। 3 से 4 क्लास लगने वाला है जी, ठीक है। 3 से 4 क्लास में मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा जी, ठीक है। 3 से 4 चैप्टर में मैं क्या कर दूँ मेरे सुनो, मैं आपको समाप्त कर दूंगा इस चैप्टर को जी मेरे सुनो। मैं यहाँ पर और कुछ बात बताना चाहता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ जी, ठीक है मेरे सुनो। अवतल दर्पण में आपको हम बताएं कि 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है जी मेरे सुनो। मुझे आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा जी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जी। अभी चर्चा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या मेरे सुनो आपका और क्लास लंबा हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो हम चिन्ह परिपाटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जी, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे सुनो हम आपको 6 स्थिति में अवतल दर्पण में वस्तु को रखें और डायग्राम बनाकर मेरे सुनो आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। आपको अवतल दर्पण में वस्तु को अब वस्तु को रखें मेरे सुनो, आपको हम प्रतिबिंब बनाकर आपको बताएं मेरे सुन के आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपको कहाँ प्रतिबिंब बनेगा जी। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ बनता है मेरे सुन कहेगा दर्पण के आगे, ठीक है। जब पूछे कि आप उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहेगा दर्पण के आगे जी। दर्पण के आगे आपका हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है मेरे सुनो। ये अगर नहीं लिखा हूँ तो आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो कि जब पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका दर्पण के आगे जी, ठीक है। आप कहाँ पर कहीं भी आप वस्तु को रखिए उत्तल दर्पण में सुनो आपका वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा जी। और उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे जी, तो कहेगा बायां साइड में, ठीक है। ये साइड में नहीं जी, ठीक है। ये साइड में नहीं, ये साइड में रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आज की क्लास में हम जितना आपको पढ़ाया हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको 100% आपको 100% सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे स्कूल में, ठीक है। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है मेरे स्कूल, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे स्कूल। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है अब नेक्स्ट क्लास में।